एआई के बारे में एक सवाल है जो अक्सर लोग सोचते हैं। चलिए उसी से शुरू करते हैं। एक सवाल है, अगर एआई इतना ही स्मार्ट है तो ये अचानक से मतलब अभी ही इतना फेमस क्यों हो गया? देखिए, गूगल तो 15 साल पहले भी था, कंप्यूटर्स भी थे 90s में। फिर अभी अचानक से हर तरफ बस एआई एआई एआई, ये क्या हो रहा है? तो आज की इस चर्चा में इसी का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि एआई की शुरुआत किसी मशीन से नहीं हुई। ये आइडिया, ये ख्याल सबसे पहले इंसान के दिमाग में आया था। उस टाइम के साइंटिस्ट्स ने सोचना शुरू किया। एक बड़ा सवाल था उनके सामने, क्या हम एक मशीन को, एक कंप्यूटर को सोचना सिखा सकते हैं? और बस इसी एक सवाल से एआई का पूरा सफर शुरू हो गया। तो शुरू में एआई का मतलब क्या था? सिंपल, एक ऐसी मशीन जो बस दिए हुए रूल्स को फॉलो करे। जैसे सोचिए कैलकुलेटर या वो पुराने चेस के गेम्स। उनमें बस अगर तो वाले, यानी अगर ऐसा हो तो वैसा करो वाले रूल्स सेट थे। कोई लर्निंग नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, बस नियम का पालन। इसको समझने का एक बढ़िया तरीका है, मान लीजिए एक ऑफिस का रजिस्टर है, उसमें साफ साफ रूल लिखा है। अगर बिल 10,000 से ऊपर का है तो मैनेजर का अप्रूवल लगेगा, और अगर 10,000 से कम है तो क्लर्क का। अब जो क्लर्क है वो अपना दिमाग नहीं लगाता है ना, वो बस रूल फॉलो करता है। बस बिल्कुल यही काम शुरुआती कंप्यूटर्स करते थे, सिर्फ रूल फॉलो करना, सोचना नहीं। यही था अर्ली एआई। फिर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। दुनिया डिजिटल हो गई। ये 90s से लेकर 2010 तक का जो दौर था ना, इसमें इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजी की वजह से सच पूछिए तो डेटा का एक तूफान सा आ गया। जरा सोचिए, मोबाइल फोन्स आ गए, इंटरनेट हर घर में पहुंचने लगा, ईमेल्स, डिजिटल फोटोज, ऑनलाइन पेमेंट्स। अचानक से इतना सारा डेटा इकट्ठा हो गया। अब मशीन के पास सिर्फ रूल्स नहीं थे, उसके पास लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स थे, ये देखने के लिए कि वो रूल्स असल जिंदगी में कैसे काम करते हैं। वही ऑफिस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक नया एम्प्लॉय आया, आप उसको 2-3 दिन ट्रेनिंग देंगे, रूल समझाएंगे, लेकिन अगर आप उसको पिछले 100 केस की फाइल्स दे दें तो वो काम को कितनी जल्दी और कितना बेहतर सीख जाएगा, है ना? बस एआई के लिए यही डेटा एक्सपीरियंस का काम करता है। डेटा मतलब अनुभव। और इसी वजह से ना एआई धीरे धीरे हमारी रोज की जिंदगी में शामिल होने लगा। जैसे आपके ईमेल में स्पैम मैसेजेस को अलग करना, या बैंक से एटीएम फ्रॉड का अलर्ट आना, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त जो आपको रिकमेंडेशंस दिखती हैं। ये सब उसी एआई का कमाल था, जो डेटा से सीखा था। और अब आते हैं आज के दौर में, यानी द एज ऑफ लर्निंग। ये वो टाइम है जब 3 बहुत ही पावरफुल चीजें एक साथ आ गई और एआई की दुनिया में जैसे क्रांति सी आ गई। हाँ, 2015 से लेकर अब तक का जो टाइम है, ये एआई के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है। तो ये 3 चीजें क्या थीं जिन्होंने सब बदल दिया? नंबर 1, बेहिसाब डेटा, मतलब बहुत ही ज्यादा डेटा। नंबर 2, बहुत फास्ट कंप्यूटर्स, क्लाउड सर्वर्स, पावरफुल चिप्स। और नंबर 3, मशीन को सिखाने के नए और बेहतर तरीके, जिनको हम कहते हैं बेटर एल्गोरिदम्स। और जब ये तीनों चीजें एक साथ मिली, तभी वो एआई बना जिसे हम आज देखते हैं। एक ऐसा एआई जो हमारी जुबान समझता है, फोटोज पहचान सकता है, और यहाँ तक कि आर्ट भी बना सकता है। जो हमारे वॉइस असिस्टेंट्स हैं, गूगल ट्रांसलेट इतना आसान हो गया है, या जो समझदार चैटबॉट्स हैं, ये सब इसी बड़ी क्रांति का नतीजा है। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, एआई कोई रातों रात हुआ जादू नहीं है। ये एक 70 साल से भी लंबा सफर है। इसको ऐसे सोचिए, जैसे हमारा फोन बदला, पहले लैंडलाइन था, फिर कीपैड वाला मोबाइल आया, और फिर स्मार्टफोन। बिल्कुल वैसे ही एआई भी रूल्स से डेटा और अब लर्निंग एआई तक पहुंचा है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे सफर का टेक अवे क्या है? अच्छा, इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। एआई का सफर बस इन 3 स्टेप्स में याद रखिए। पहला स्टेप था रूल्स, यानी सिर्फ निर्देशों का पालन करना। दूसरा स्टेप था डेटा, यानी हजारों लाखों एग्जाम्पल से सीखना। और तीसरा और अभी का स्टेप है लर्निंग, यानी चीजों को समझना और कुछ नया क्रिएट करना। तो आज का एआई इतना पावरफुल क्यों है? सिंपल, क्योंकि उसने लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स देखे हैं, उसके पास बहुत सारा अनुभव है। आप इस चीज को आज ही महसूस कर सकते हैं। एक काम कीजिए, YouTube या Instagram खोलिए और बस थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप जो वीडियोस देखते हैं उसके हिसाब से आपको अगले रिकमेंडेशंस कैसे बदल जाते हैं। तब आप समझ जाएंगे कि एआई बस ऑब्जर्व कर रहा है, आपको जज नहीं कर रहा।
तो ठीक है, अब हम एआई का इतिहास, उसकी जर्नी समझ चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? अगली बार हम इस कहानी को और आगे ले जाएंगे। हम ये जानेंगे कि एक एआई आखिर सीखता कैसे है। तो आखिर में बात डरने या ना डरने की नहीं है। असली चुनाव तो ये है कि क्या हम इसे समझना चाहते हैं, क्योंकि एआई एक ऐसी चीज है जिसे डरकर नहीं बल्कि समझकर इस्तेमाल करने में ही असली समझदारी है।